Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम बैक विद्यार्थियों, महादेव ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मेरे प्यारे एचएससी स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ फटाफट आपके लिए एडमिशन का तीसरा सवाल लेके। दूसरा आप खुद करेंगे, आपको नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं रिटर्न करके दूंगा। और आज तीसरा करेंगे, ठीक है, वासु विराज और हरी वाला। ठीक है, तो आ जाते हैं, लग जाते हैं काम। तो विद्यार्थियों आ जाते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 30 के पास, और जो कि क्वेश्चन पढ़ के एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टेक्स्ट बुक के बिना आप क्वेश्चन समझेगा नहीं, ओके। तो टेक्स्ट बुक बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आप। वासु एंड विराज शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। तो इनका रेशियो हम लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में 3:2। इनका ओल्ड रेशियो बच्चों 3:2। इज दैट क्लियर? रिस्पेक्टिवली देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019 एज ऑन was as under that follow। ठीक है, नो इशू। चलो, बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट 31st March 2019 का हमको बैलेंस शीट दिया हुआ है। लाइबिलिटी और असेट दोनों देखने वाले। तो बच्चों एक एक टाइट करके हम लाइबिलिटी को उठाते हैं, पोस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलो। सिंडिकेटर दिया है कितना सर जी? देखो चेक करो, 45,000। और आपको सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट में चेक करना, एडजस्टमेंट में कुछ दिया है क्या? देखिए फटाफट, नहीं दिया सर सिंडिकेटर, तो उठाकर लेके जाइए। कहाँ लिखेंगे सर? लाइबिलिटी में। क्या लिखेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स। अमाउंट कितना बच्चों? 45,000 का। ये हो गया लिख के? क्लियर है? सभी लोग लिख लेना, आपको पोस्टिंग का मार्क्स मिल जाएगा। सर जनरल रिजर्व दिया है, तो जनरल रिजर्व हमको क्या करना है? बांटना पड़ता है। इसको जनरल रिजर्व किसको बांटना है मेरे बच्चों? ओल्ड पार्टनर को, वासु और विराज को। परफॉर्मा बना लेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। और यहाँ पे हम क्या दिया है? कैश और बैंक। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं कैश और बैंक अकाउंट। डन। गुडविल नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे गुडविल क्या हो रही है? रेज हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट एचएससी स्टूडेंट आ जाओ। ठीक है, चलो। जनरल रिजर्व 30,000 रुपए का दिया हुआ सर, तो हम क्या करते हैं? जनरल रिजर्व बांट देते वासु और विराज को 3:2 में। तो बच्चों यहाँ पे वासु जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 30,000 इंटू 3 है, 3/5। 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 6,000। 6,000 इंटू 3, 18,000। सर अगर इसका 18,000 आ गया, किसका? वासु का, तो बच्चों ऊपर कुछ दो लाइनें छोड़ लेना। यहाँ लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। ठीक है, इन्होंने कुछ जनरल रिजर्व अपने पैसे जमा करके रखे हुए थे। तो 18,000 रुपए किसको दे रहे हैं हम लोग? वासु को। तो 30 में से 18 गया बच्चों, कितना बच गया? 12। 12 किसको मिल जाएगा? विराज को। क्लियर है क्या इतना? श्योर? चल। कैपिटल, कैपिटल वासु और विराज का दिया मेरे बच्चों, वासु का दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैपिटल यहाँ लिखते हैं सर जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना है बच्चों? 1,08,000 रुपए वासु का, और विराज का कितना है बच्चों? 72,000। और ये हो गया हमारा डैश। क्लियर है इतना? कर लेंगे। चलो, असेट साइड में आ जाओ। कैश और बैंक दिया हुआ है मेरे बच्चों, तो कैश और बैंक के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना है बच्चों? चेक कर लेंगे, 750, तो 750, 750। आ जाओ, नेक्स्ट आ जाते हैं सन्ड्री डेटर। कितना दिया है? 66,750। तो बच्चों सन्ड्री डेटर कहाँ जाता है? बताइए बराबर, कहाँ जाता है? असेट्स में। तो असेट में आके लिखिए यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स। अमाउंट कितना डियर स्टूडेंट? 66,750। 66,750। सर इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट होगा क्या? 100% आरडीडी दिया होगा, चेक इट आउट। चेक करो, देखो एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या दिया सर? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट ₹1,500। 1,500 सर इसकी से लेस कर देंगे हम लोग आरडीडी। कितने रुपीस की? 1,500 रुपए का। चेक कर लीजिए आप, 1,500 का क्या दिया हुआ है? आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। सर लेस कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका? 50। ये कितना होगा मेरे बच्चों? 15 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? फटाफट माइनस करके बताओ सर जी जल्दी। 7 में से 5 जाएगा
2 आ जाएगा, नो डाउट। ये कितना हो जाएगा 65,250। अब ये अमाउंट कितना लेस किया आपने 1500। असेट की वैल्यू डिक्रीज हुई तो इसको उठा के लेके आएंगे मेरे बच्चों रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। ठीक है, क्या लिखेंगे टू सन्ड्री डेटर्स, टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। सर क्या मैं सही लिख रहा हूं? नहीं, बिल्कुल गलत। तो इसके जगह क्या आएगा गुरुजी? इसके जगह आपने क्या लेस किया है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। कितने का? 1500 का। उठा के लाओ, इसको लिखो आरडीडी। बहुत सारे स्टूडेंट वो गलत कर देते हैं मेरे बच्चों, सन्ड्री डेटर लिख देते हैं। कितना अमाउंट? 1500 घटाया 1500 इधर लिख देंगे। श्योर, 1500। नाउ द नेक्स्ट सन्ड्री डेटर सर जी डन हो गया। ओके, स्टॉक देखिए, स्टॉक कितना दिया है 25,500। तो स्टॉक क्या होता है? बट ऑब्वियसली एसेट में जाएगा। स्टॉक कितना डियर स्टूडेंट? 25,500 रुपया। कौन दिक्कत नहीं खे। चलिए, तो स्टॉक का सर जी जब हमने न्यू पार्टनर को एडमिट किया हरी भाई को, तो उन्होंने क्या किया? स्टॉक की वैल्यू को कम कर दिया। ठीक, स्टॉक की वैल्यू हमारी कम हो गई है, 22,500 की हो गई है। पहले कितना था? 25,500। अभी कितना हो गया? 22,500। कम या ज्यादा? और ऑब्वियसली कम हो गया सर। लेस डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन कितना सर जी? 3,000 रुपए का। 25 में से 3 जाएगा, बट ऑब्वियसली मेरे बच्चों 22,500 रुपए आ जाएगा। ठीक है, 25,500 में से 3,000 घटा दिया। अब वो डेप्रिसिएशन हो गया स्टॉक की वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू स्टॉक्स अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट। कितना डियर स्टूडेंट? 3,000। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है मेरे बच्चों। इन्वेस्टमेंट क्या आपका? असेट्स में चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है? पुट डाउन कर लीजिए, कितना दिया हुआ है? 36,000 लिख लीजिए यहाँ पे फटाफट। चलो राइट डाउन कर लिया। प्लान दिया है डियर स्टूडेंट, सो प्लांट लिख लेंगे यहाँ पे। प्लांट कितना दिया है बच्चों? 90,000 इनर कॉलम में यूज करते हैं बिकॉज इसके ऊपर डेप्रिसिएशन गिवन होगा। एडजस्टमेंट नंबर 5 देखिए, 5 देखा आपने? फटाक से देखो एडजस्टमेंट नंबर 5, प्लांट एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। तो मेरे बच्चों प्लांट का भी 5% और बिल्डिंग का भी। तो पहले प्लांट का निकाल लेते हैं 5%। ठीक है, इसका निकालते हैं प्लांट का। तो हम इधर लिखेंगे मेरे बच्चों डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। तो आपको आओ डेप्रिसिएशन निकालना सिखाते हैं सेकेंड वर्किंग नोट में। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन ऑन इसके ऊपर निकाल रहे हैं हम, प्लांट के ऊपर। ओके, चलो प्लांट की अमाउंट कितना है डियर स्टूडेंट? 90,000 इंटू कितना परसेंट निकालना है? 5, यानी 5 डिवाइड बाई 100। इसके ऊपर डेट वगैरह दिया है क्या आपको? नहीं, तो डेट मेंशन नहीं करेंगे सर। 0000 गेट कैंसिल। 900 इंटू 5 कर दो, 4,500। 9 5 45। यहाँ पे लेस हो जाएगा मेरे बच्चों 4,500। ना इसको लेस करेंगे डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? 85,500। और ये 4,500 डेप्रिसिएशन होके आ गया यहाँ पे। ठीक है, टू प्लांट, टू प्लांट। प्लांट है क्या सर? चेक इट आउट कर लो। यस, प्लांट अकाउंट। अमाउंट कितना? 4,500। डन। नेक्स्ट वन बिल्डिंग। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे बच्चों बिल्डिंग लिख रहा हूं मैं, ध्यान से जरा आप लोग लिख लीजिएगा। थोड़ा सा बोर्ड का इश्यू है, सो मैनेज कर लेना। ओके, बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना दिया है? 36,000। इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे। लेस कितना सर जी? डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। सर आ जाइए, इसका थर्ड का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो मेरे बच्चों बिल्डिंग का अमाउंट कितना है? 36,000 इंटू 5/100, 000 कैंसर। 360 इंटू 5 कर दो मेरे बच्चों, कितना आ रहा है? जरा जल्दी मल्टीप्लाई करके बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी। 360 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो जल्दी फटाफट, टाइम पास नहीं करेंगे मेरे बच्चों। कितना आया आपको? 1800 है, मल्टीप्लाई कर लो। 0 0 80, 1,800। तो लेस कर लेंगे 1,800। चल कर डालो सर, कितना आ जाएगा मेरा? 34,200। ना ये अमाउंट मेरे बच्चों रिटर्न रिटर्न हम लोग यहाँ लिख लेंगे। टू बिल्डिंग्स,
अकाउंट अमाउंट इज 1800 रुपया। डन। सर ये ओवरऑल आपका असेट और लाइबिलिटी की जो पोस्टिंग है आपने कर डाला। अब आ जाते हैं मेरे बच्चों कुछ बेसिक एडजस्टमेंट के ऊपर। हमारा जो फर्स्ट है, द पार्टनर वासु एंड विराज डिसाइड किया इन्होंने, दे एडमिट हरि, क्या नाम है, हरि, हरि को एडमिट कर रहे हैं मेरे बच्चों, यानी एडमिशन दे रहे हैं 1/4/2019 को एज टर्म एंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ओके, हरि shall have to bring in rupees 60,000 as his capital for 1/4 share in the future profit। फ्यूचर में उसको हम 1/4 पार्ट क्या कर देंगे, प्रॉफिट दे देंगे, नो इशू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बच्चों 60,000 रुपए लेकर आया, तो लाने की एंट्री क्या है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल अकाउंट, हाउ मच, 60,000। कैश और बैंक के डेबिट में हरीश कैपिटल, तो इसके क्रेडिट में मेरे बच्चों यहाँ पे लिख लेता हूँ बाई बैंक अकाउंट, या तो कैश भी लिख सकते हैं आप। ये डैश ये डैश ये कितना मेरे बच्चों, 60,000 रुपए। कोई इश्यू आपको, नो सर जी। चलिए नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड एडजस्टमेंट। उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा सम आपका डिपेंडेड है, जिसको हम बोलते हैं रैज, गुडविल रैज करने वाले, ठीक है। ओके आ जाओ, वर्किंग नोट में दिखा देते। फोर्थ वन यहाँ, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स्ड, जो गुडविल की वैल्यू है वो फिक्स्ड है। द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर का अपने को गिवन होगा। जो भी आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल निकलेगी फर्म की, वो एवरेज प्रॉफिट के इक्वल होने वाली है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 3 ईयर का प्रॉफिट आपको दिया होगा, बुक में चेक कीजिए। 2009-10 का 48,000, 2010-11 का 81,000, 2011-12 का 73,500। इज दैट क्लियर? ओके नाउ कंटिन्यू। हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ द गुडविल इन कैश। हरी बेचारा गुडविल नहीं लेके आ पा रहा है। एट दैट कंडीशन जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो गुडविल रैश करते हैं। गुडविल क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, रैश करते हैं। ओके चलो, so it is decided to raise the goodwill in the books of account, underline this word, in the books of account goodwill raise करेंगे। आओ सर जी पहले सिखा देते हैं आपको, एवरेज प्रॉफिट निकालना सिखाते हैं मेरे बच्चों। so first of all we can write here the formula, average profit is equal to total profit divided by number of years, नंबर ऑफ ईयर्स। तो डियर स्टूडेंट आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा, नहीं प्रॉफिट गिवन है 3 ईयर का, ऐड कर लो सबको। 48,000 मैं के करके लिख रहा हूं, आप अंडरस्टैंड कर लेना। 81,000 प्लस 73,500, ओके, डिवाइड बाय 3। आफ्टर ओवरऑल इसको ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, नाउ ऐड करो डियर स्टूडेंट। देखो कितना आ रहा है सर जी, सर मुझे नहीं आता, जरा मुझे सिखाइए ना ऐड करना। आइए सर आपको ऐड करना सिखाते हैं। 73,500, ये देखिए सर जी 005, इसको ऐड कर लेंगे मेरे बच्चों 12, कैरी होगा 1, 15 और 1 16, 16 और 1 19, 19 और 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 20, 2,02,500। ये हमारी कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों, एवरेज प्रॉफिट 2,02,500 डिवाइड बाय 3। सर इसको डिवाइड बाय 3 करके दिखाइए, 202,500। इधर देखिए जरा, किससे डिवाइड करना है, 3 से। सर कितने टाइम डिवाइड होगा, ठीक है 6 टाइम जाएगा, 6 3 जा 18, लेस होके मेरे बच्चों ये 2 आ जाएगा, राइट, ये आ जाएगा 2। सेम एज इट इज कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम में 21,000, लेस करेंगे सर ये हो जाएगा 1, यहाँ से 2 ऑलरेडी आ चुका है मेरे बच्चों, अब क्या आ जाएगा 5 से 3 5 जा 15, यस या नो, लेस करेंगे मेरे बच्चों 0। सर अभी कितने टाइम 0 है, 1 टाइम और ये 1 टाइम, टोटल 2 टाइम 0 इधर ऐड कर देंगे डियर स्टूडेंट। तो 67,500 ये आपका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। हाउ मच, 67,500, ओके। ये क्या हो गया बच्चों, एवरेज प्रॉफिट। डन। सर जो एवरेज प्रॉफिट है, यहाँ पे जो हमारा
सम है वो बोलता है कि एवरेज प्रॉफिट गुडविल की इक्वली होने वाला है। गुडविल यहाँ पे मेरे बच्चों फिक्स्ड है एज कंपेयर टू एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, मेरा जो वैल्यू ऑफ गुडविल है, वैल्यू ऑफ गुडविल, टोटल गुडविल मेरे बच्चों 67,500 का बनने वाला है। अब गुडविल रेज हो रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गुडविल रेज के केस में गुडविल को असेट्स में दिखाना पड़ेगा। किधर दिखाना पड़ेगा? असेट्स में। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गुडविल डियर स्टूडेंट। क्या लिख रहा हूँ? गुडविल। दिख रहा है सर कैमरा में? ओके, यहाँ लिख लेंगे मेरे बच्चों गुडविल। क्या लिखेंगे? गुडविल। हाउ मच? 67,500। 67,500। और इस गुडविल को डियर स्टूडेंट एट द लास्ट ऑफ द आपको क्या करना पड़ेगा? ओल्ड पार्टनर में बांट देना पड़ेगा एज ओल्ड रेशियो बेस। ठीक है, आओ आपको बांट के दिखाते हैं सर जी। ठीक है, नाम क्या है फर्स्ट मेरे बच्चों? वासु। वासु शेयर इन गुडविल। डन? ठीक है सर जी। वासु का शेयर बताइए। 67,500 इंटू, इसका रेशियो क्या है? 3/2। ओके, इज इक्वल टू, सर आपको डिवाइड करने आता है डिवाइड कर लो, या डायरेक्ट निकालने आता है डायरेक्ट निकाल लो। 2 से कैंसिल कर लो डायरेक्ट। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 बच जाएगा, 2 7 जा 2 5। ठीक है मेरे बच्चों, अरे कुछ ज्यादा हो गया क्या डियर स्टूडेंट? चेक इट आउट कर लो। 2 से किया हमने, इसका हाफ कितना आ गया देखो। 2 3 जा 1, 2 7 जा 1, 2 5 जा। ठीक है, इसका हाफ किया मेरे बच्चों, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, इस थोड़ा सा रॉन्ग हो गया मेरे बच्चों, 2 नहीं आएगा। एक्चुअली यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो टोटल शेयर होता है उसका ऐड करके लेंगे, टोटल 5। ठीक है, तो वापस लिख लेते हैं 67,500। डन? 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा फटाफट बताओ। 5 से कैंसिल आउट कर दो। 5 1 जा 5 1 जा 5। डन? 1 हो जाएगा, 5 3 जा, फिर मेरे बच्चों 2 बच जाएगा, 5 5 जा 13,500। मल्टीप्लाई कर लो इसमें 39,000 ऐड करके कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखो 13,500 इंटू 3, तो अपने को मिलेगा 40,500। मल्टीप्लाई करके देख लेना। नेक्स्ट वन जो है मेरे बच्चों, सेकेंड वन वासु का हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका? विराज। विराज शेयर इन गुडविल। ओके, इसका कितना है मेरे बच्चों? सेम इसको फ्रैक्शन करेंगे तो 13,500 इंटू 2, इसका डबल कर देंगे मेरे बच्चों 27,000। और जब 27,000 और 40,000 को ऐड करेंगे तो 67,500 टोटली, ये दोनों का अमाउंट ऐड करेंगे तो आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ये दोनों अमाउंट को हम पार्टनर्स को दे रहे हैं मेरे बच्चों, यहाँ पे लेके आएंगे बाई गुडविल अकाउंट। ठीक है, 40,500 एंड इसका कितना है मेरे बच्चों? 27,000। ये हो जाएगा आपका डैश। एनी डाउट? क्लियर है इतना? चले आगे। चलो सर, अभी क्या करना है डियर स्टूडेंट? ओवरऑल एक बार चेक आउट कर लीजिए। कुछ पेंडिंग है क्या आपका? नहीं, ओवरऑल आपने सब कुछ क्या किया है बच्चों? कंप्लीट कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो आ जाओ फटाफट इसको क्लोजिंग मार लेते हैं। सर जाहिर सी बात है, यहाँ पे डेबिट अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट अमाउंट कुछ भी नहीं है, राइट? डेबिट अमाउंट ऐड कर लो फटाफट मेरे बच्चों, कितना आ जाएगा? ऐड करो ये 4,000 3 7 8 8 9 9,000 एंड 10,800, राइट? 10,800। तो डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा 10,800। अब इस 10,800 को हमारा लॉस हो गया तो लिखेंगे बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और डियर स्टूडेंट दो ओल्ड पार्टनर कौन है? फर्स्ट है मेरे बच्चों वासु, सेकंड क्या है मेरे बच्चों? विराज। ये दोनों को बांट देते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं सिखा देता हूँ। ठीक है, 10,800 को 3/5 से डिवाइड कर देंगे, फिलहाल तो 5 से कर देते हैं। 5 2 जा, ठीक है, 10 हो जाएगा, 5 1 जा 3 बचेगा, 5 6 जा, इतना।
260, इसके मल्टीप्लाई बाई 3 कर लेंगे और 160 इंटू 2 डबल कर देंगे। तो मेरे बच्चों इसका 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6480। इसका डबल करेंगे कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 4320। ओके, दोनों को जब ऐड करेंगे मेरे बच्चों 10800 आने वाला है। ऐड करके देख लीजिएगा आप। अब ये मेरे बच्चों यहाँ पे बैलेंसिंग कर लेंगे हम, यहाँ पे उठा के इसको लेकर आएंगे। लॉस हुआ तो प्रॉफिट है पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, टू किसका नाम आएगा, रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, लॉस। अमाउंट कितना, वासु का कितना है डियर स्टूडेंट, 6480। इसका कितना है डियर स्टूडेंट, 4320। डन। चलो अब इसको कर लेते हैं ओवरऑल टैली। क्या कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, टैली मार लेते हैं। ठीक है, आइए टैली करते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसको ओवरऑल टैली मारेंगे, ये आ जाएगा आपका 60,000। ठीक है डियर स्टूडेंट, और ये 60,000 सेम एज इट इज आ जाएगा। और ये 60 में से इधर देखेंगे कुछ अमाउंट है क्या, नहीं, तो इसको हम देंगे मेरे बच्चा टू बैलेंस कैरी डाउन, हाउ मच, 60,000। डन। सेकेंड वन मेरे डियर स्टूडेंट इसको डेली मार लेते हैं। इसको आप ऐड कर लीजिए फटाफट, ऐड करके बताइए कितना आ रहा है अमाउंट, जल्दी फटाफट, जल्दी, डोंट वेस्ट योर टाइम। सर ऐड कर लीजिए फटाफट, कितना आ रहा है ये, 000। चलिए आपको सिखाते हैं फटाफट, आइए। सर ये वर्किंग नोट जरा कंप्लीट कर लीजिएगा, इधर मैं करके दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये फटाफट वर्किंग नोट कंप्लीट करके रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे करके ऐड करके सबसेट करके आपको दे देता हूँ कैसे क्या करना है, आपको फटाफट आपको समझ जाएगा। चलिए आइए यहाँ पे देखिए, ये क्या है टोटल ओवरऑल सर मुझे ऐड करने का है, 000000000 कंप्लीट। सर अब फोर्थ रैंक वाला आपको देखना है। ठीक है, 7 to 9, 9 और 2 क्या हो जाएगा 11, 11 को क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 1, कैरी होगा क्या आपका 1। 5 नंबर वाले को देखना है आपको, 2000 1000, 3000, 3 और 7 कितना होगा 10, 10 और 1 कितना होगा 11। ठीक है, तो 1,11,000 हो जाएगा, सेम एज इट इज यहाँ पे 1,11,000 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसमें से ये अमाउंट आपको लेस करना है। तो देखो 1,11,000, टोटली 11,000, इसमें से आपको लेस करने का है कितना डियर स्टूडेंट, 4,320। आओ लेस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0, 8, 9, 9 में से 3 जाएगा कितना 6, ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, 1। राइट, 16 सा रॉन्ग हो गया, सॉरी, 0, 1, 1,06,680। यहाँ पे आ जाएगा 1,06,680। ठीक है, नेक्स्ट वन, अब इसको टैली मार लीजिए मेरे बच्चों। 500 और कुछ है क्या आपका इधर, नहीं, 500 आ जाएगा। डन। नेक्स्ट वन 0, ये 800, 800 कितना हो गया 60, 6 लिखेंगे, कैरी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं सर जी, हम लोग 5 रैंक पे आ जाते हैं। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है सर जी, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और ये 1 है तो आपका एज इट इज आ जाएगा 1,66,000, 1,66,500। सर इसमें से आपको 1,66,500 में से, ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको कितना लेस करना है 6,480 लेस करना है। ठीक है, आओ चलो लेस कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है डियर स्टूडेंट, 4 में से 4 जाएगा इट्स 0, 6 से 6 जाएगा 0 डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 16, 1,60,020, 1,60,020। एक बार रीचेक कर लेना डियर स्टूडेंट, इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे, इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे, ये वाले कॉलम को, ये अमाउंट आ जाएगा। सेम जो भी टू बैलेंस कैरी डाउन हुआ है डियर स्टूडेंट, इसको उठा के लेके जाएंगे किधर, लाइबिलिटी साइड में। सर यहाँ पे मैंने आपको देखो एक सबसे बड़ी गलती किया है, यहाँ पे पर्टिकुलर, वहाँ पे पार्टिकुलर्स, ये आपको चेक इट आउट करना है। सर जी ये क्या पार्टिकुलर्स आता है क्या, नहीं, दिस इज वेरी रॉन्ग। एक अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो बच्चों ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में पर्टिकुलर नहीं आता है, समझ में आया क्या। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर जी, लाइबिलिटी। ये आपको पहले स्टार्टिंग में ही डियर स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना था कि क्या ये परफॉर्मा प्रॉपर है या नहीं। अब आ जाइए यहाँ पे, ये पर्टिकुलर्स में क्या शो करेंगे डियर स्टूडेंट, असेट्स। क्या डालेंगे, असेट्स।
इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आ जाएगा मेरे बच्चों कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। चलिए नाम लिख लेते हैं तीनों का। फर्स्ट आ जाएगा मेरे बच्चों, क्या है फर्स्ट नेम आपका? वासु। सेकेंड क्या है बच्चों? विराज। थर्ड क्या है डियर स्टूडेंट? हरि। ठीक है, तीनों का अमाउंट को लिख लेते हैं। 1,60,000 20। नेक्स्ट 1,06,680। ठीक, एंड लास्ट में 60,000। ये टोटल इसको ऐड करेंगे सर, यहाँ पे लिखे 1,60,000। ठीक है, 20 1,06,680। ये कितना है मेरे बच्चों? 60,000। ऐड कर लीजिए 0 0, कैरी 1 हो जाएगा 7। ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 6 2 3। ठीक है, 3,26,700। 3,26,700। सर अभी इसमें आपको सिर्फ एक क्रेडिटर ऐड कर देना है 45,000 का 700। ये कितना हो जाएगा? 1,687। 3,71,700। डियर स्टूडेंट, ये आप टेली मारेंगे बैलेंस शीट को, ठीक है, तो आपको आएगा 3,71,700। सर अभी आपका ये कैश पेंडिंग है, राइट? इसको कॉलम क्लोज कर लो। ये हो जाएगा आपका 60,750। ये अमाउंट यहाँ लिख लेंगे डियर स्टूडेंट, 60,750। ये हो जाएगा आपका बाई बैलेंस कैरी डाउन 60,750। ना इसको उठा के इधर लिखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा आपका कैश और बैंक, या तो लिख देना आप कैश एट बैंक। डियर स्टूडेंट, हाउ मच कितना है ये? 60,750। सर टोटल ओवरऑल इसको भी टेली मारेंगे डियर स्टूडेंट, तो आ जाएगा 3,71,700। सर एक बार आपके टेक्स्ट बुक में देख लीजिए क्या इतना अमाउंट कैरी हुआ है। तो डियर स्टूडेंट ये सेम एज इट इज आपका टेली हो गया 3,71,700 पे। ये क्या हो गया आपका? बैलेंस शीट टेली हो गया। तो डियर स्टूडेंट आपका फीडबैक जरा फटाफट दे दीजिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे बच्चों एक भी नहीं होनी चाहिए। और ये जो भी केसेस है ये रैश का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जनरल एंट्री बनाना है, तो जनरल एंट्री लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था। और अगर आपको सेकंड क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में करेंगे, और सर आपके लिए एनी टाइम हाजिर है, ठीक है। तब तक के लिए चलिए, जय हिंद, जय भारत।